जी जी। तो ओएसपीएफ से रिलेटेड हमने लैब भी परफॉर्म किया हुआ है। अब जी हम जी। थोड़ा सा आगे चलेंगे, वेट, वहां से टॉपिक को हम आगे मूव करते हैं और कुछ पॉइंट्स हमें और डिस्कस करने हैं इन ओएसपी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एआईजीआरपी प्रोटोकॉल। बट कुछ पॉइंट्स हम ओके। डिस्कस कर लेते हैं ओएसपी। सो ओएसपीएफ के अंदर आपको ये तो क्लियर हो गया था कि ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस होते हैं, याद है आपको? डाउन, इनिट, टू वे, या स्टार्ट, एक्सचेंज, कोडिंग, फुल, हमने ये या डिटेल में डिस्कस किया था। फिर जी। हमने डिस्कस किया था ओएसपीएफ राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होती है, राउटर आईडी कैसे इलेक्ट होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। या नाउ वेट, नाउ हमने डिस्कस किया था इन ओएसपीएफ वी हैव एरिया कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया जीरो। एरिया या जीरो को आप कहते हो बैकबोन एरिया या ट्रांजिट एरिया हम कहते हैं। एंड इन केस अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट करते हो तो रूल क्या कहता है कि रेस्ट जितनी भी एरिया है वो एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। या तो ट्रू। सिंगल एरिया भी होता है और मल्टीपल एरिया आप क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे एबीआर राउटर होते हैं, एएसबीआर राउटर होते हैं। एबीआर राउटर क्या होता है? ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में पार्टिसिपेट कर रहा हो और बाकी के इंटरफेस ओस पे कोई किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस राउटर को आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर। विद इन एरिया आपने दो राउटर को डिस्कस किया था, डीआर एंड बीडीआर। या याद है या आपको डीआर एंड या बीडीआर? ओके। या डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे होता है हमने ये भी डिस्कस किया था। और डीआर बीडीआर अगर किसी एरिया में है तो बेनिफिट क्या है आपके पास? या स्लाइड सीएसएनपी की है, जितना पॉइंट सीएसएनए का है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। नेटवर्क टाइप हमने डिस्कस किया था। नेटवर्क टाइप के केस में हमारे पास हमने डिस्कस किया था पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप होता है। एंड या ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, एनबीएमए टेक्नोलॉजी अब यूज नहीं होती है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। 10-12 साल पहले हम यूज करते थे, उसमें फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी आती थी, एटीएम होता था, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। बट ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज नहीं करते इन लास्ट 10 ईयर्स। तो दो नेटवर्क टाइप आपको मिलेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा एंड मोस्ट केसेस आपको मिलेगा ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क हमने कहा था ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में डीआर बीडीआर बनता ही नहीं है और इसका वेरिफिकेशन भी हमने किया था, याद है आपको? इसका एक या वेरिफिकेशन था, हमने सीरियल पोर्ट से पॉइंट राउटर टू को पॉइंट कनेक्ट। सीरियल, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है। और ब्रॉडकास्ट मल्टी जो है वो इट्स एन फास्ट ईथरनेट ईथरनेट। टेक्नोलॉजी। हाँ, यस। ना, तो हमने ये भी डिस्कस किया था डीआर बीडीआर कैसे बनता है ना। यहाँ पे, अब यहाँ पे रिलेशन भी हमने डिस्कस किया था। जब हम ओएसपीएफ की बात करते हैं हमने रिलेशन डिस्कस किया था कि डीआर बीडीआर का डीआर अदर के साथ जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है? फुल। ये स्टेट है, आपने डिस्कस किया था स्टेट, फुल स्टेट, टू वे स्टेट। तो जितने भी डीआर अदर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस राउटर इस एरिया को आप ले सकते हो। एक राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ डीआर और एक राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ बीडीआर, और जितने जितने भी रेस्ट राउटर आपको दिख रहे हैं ईयर वो अदर। एक्ट कर रहा है एज अ डीआर अदर। जितने भी राउटर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ डीआर। तो रिलेशन की बात कर रहे हो, डीआर डीआर और बीडीआर का जो रिलेशन है डीआर अदर के साथ वो क्या है? फुल रिलेशन। फुल रिलेशन का मतलब कि अगर कुछ भी चेंजेस होगा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे विद डीआर राउटर। या और डीआर डीआर अदर का जो डीआर अदर का रिलेशन डीआर बीडीआर के साथ है वो भी फुल है। बट एक पॉइंट हमने बात किया था कि एक डीआर अदर का दूसरे डीआर अदर से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? टू वे। याद है? हमने वेरीफाई भी किया था लैब या के अंदर, हमने वेरीफाई भी किया था टू वे रिलेशन होता है। टू वे रिलेशन का मतलब, टू वे स्टेट का मतलब कि इट्स अ ओनली नेबर नेबर रिलेशनशिप। नेबर ओनली रिलेशनशिप या। नेबर रिलेशन, हाँ, इसका मतलब उन दोनों को पता है, एक डीआर को दूसरे डीआर अदर को पता है, एक डीआर अदर को दूसरे डीआर अदर के बारे में पता है कि वो मेरा नेबर, दैट्स इट। रेस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि ओएसपीएफ दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, रिप एक ही मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। एआरजीआरपी जो आज आप डिस्कस करने वाले हो वो भी एक ही मल्टीकास्ट अपडेट एड्रेस को यूज करता है। बट ओएसपीएफ दो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अब 5 कहाँ पे यूज करते हैं और 6 कहाँ पे यूज करते हैं? तो डीआर अदर कभी भी अपडेट सेंड करेगा डीआर और पीडीआर को, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा 224.0.0.6। बट अगर वो डीआर अदर
उस अपडेट को बाकी किसी राउटर को सेंड कर रहा है, डीआर जो है वो डीआर अदर, बाकी डीआर अदर को राउटर को सेंड कर रहा है अपडेट, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.5। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको करणवीर? हाँ हाँ। तो ये ये तो आप वेरीफाई, हम इसे वेरीफाई कर, हाँ यस यस, हाँ, नहीं नहीं। हाँ, आई वाज तो जस्ट हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं क्योंकि ये तो थ्योरेटिकली पोर्शन है कि मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होगा। बट अगर मैं प्रैक्टिकली इसे वेरीफाई करके देखूं कि डीआर अदर जब डीआर बीडीआर को अपडेट भेजेंगे तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेंगे 224.0.0.6, और डीआर जब उस अपडेट को बाकी डीआर अदर के साथ एक्सचेंज करेगा तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा 224.0.0.5। तो ये हम लोग वेरीफाई कर प्रैक्टिकली कि ये कॉन्सेप्ट, ये सिग्नल ट्रैवल करती है। सो एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, वेट। इन सारे राउटर्स को हम लोग एडवर्टाइज करने वाले हैं इन ओएसपीएफ एरिया 0। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.10 नेटवर्क। R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, नो शट डाउन। R2 पे आते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 192.168.10.2, मास्क नो शट डाउन। R3 फास्ट ईथरनेट 0/0, 192.168.10.3, मास्क नो शट डाउन। ना, मैं नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया 0, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। R1 पे आते हैं, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। तो यहाँ पे आपने किसी भी राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया है करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
किसी भी राउटर पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे शो शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर कमांड को यूज कर रहा हूँ, अभी टू वे स्टेट चल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट। टू वे स्टेट चल रहा है। ओके, लोडिंग टू फुल, ये मैसेज आपके पास आ गया। अगर मैं R2 पे चेक कर रहा हूँ, शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, सो इनटू दिस डिजाइन आपने किसी भी राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। तो टाई ब्रेकर कौन है? हायर राउटर आईडी। और R3 के पास हायर राउटर आईडी 192.168.10.3 आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो R3 आपका एक्ट कर रहा है एज अ डीआर। तो आपको दिख रहा है R3 एक्ट कर रहा है एज अ डीआर, या और या R1 एक्ट कर रहा है एज अ डीआर अदर, राइट? ये या एक्ट कर रहा है एज अ डीआर अदर। इसका मतलब ये R2 क्या है आपका? बीडीआर। या अगर मैं R1 पे जाके चेक करूँ, शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, तो मुझे दिख रहा है कि R3 डीआर है एंड R2 क्या है? बीडीआर। कन्वीर यहाँ तक क्लियर है आपको? अब या सिग्नल को कैप्चर करते हैं, सिग्नल को, जो बैकग्राउंड सिग्नल है उसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ और मैं उसको वायरशार्क में वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो अभी जो अपडेट जा रहा है, जितने भी अपडेट जा रहा है, मैंने आपसे कहा था, अभी थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था कि डीआर अदर जब भी अपडेट सेंड करेगा डीआर बीडीआर को, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा 224.0.0.6। और अगर डीआर डीआर अदर को अपडेट अगर सेंड कर रहा है, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.5। तो यहाँ पे जितने भी सिग्नल आप देख रहे हो, जितने भी पैकेट्स को आप यहाँ पे देख रहे हो, सारे पैकेट के अंदर आपको मल्टीकास्ट एड्रेस क्या दिख रहा है? 224.0.0.5 देख रहे हो आप? सिक्स कहीं भी नहीं है, सिक्स कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये अपडेट कौन सेंड कर रहा है? डीआर सेंड कर रहा है। अभी तक कुछ भी चेंजेस डीआर अदर के पास नहीं हुआ। अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूं डीआर अदर के पास, मैं R1 पे आ रहा हूँ और R1 पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरफेस में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 0/1 192.168 नो 50.50.50.1, मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, नो शट डाउन। आपने एक नया आईपी एड्रेस, उसका आईपी चेंज कर दिया आपने हाँ, जो R1 दूसरा इंटरफेस है, इस पे एक और इंटरफेस है, उस हाँ पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया कि ये किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है। और इस नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, जो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया उसको मैं ओएसपीएफ में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ओएसपी फिफ्टी नेटवर्क। डॉट 50.50.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, तो ये मैंने कहा था, जो विद इन एरिया जब भी कुछ भी चेंजेस होगा, डीआर अदर वो अपडेट किसको भेजेगा? डीआर बीटीआर को। और वो अपडेट किस मल्टीकास्ट एड्रेस से जाएगी? 224.0.0.6। तो अगर हम लोग वेरीफाई करें, अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूं, अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हो आप अपडेट 10.1 ने अपडेट किसको भेजा है? 224.0.0.6। देख रहे हो आप? मैं इसको या स्टॉप कर, तो ये थियोरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली है कि आपका R1 जो है अपडेट सेंड कर रहा है, ये अपडेट सेंड कर रहा है विद दिस मल्टीकास्ट एड्रेस 224. ये मल्टीकास्ट एड्रेस किसके पास जा रहा है? डीआर के पास। सो ये आपका ओएसपीएफ टॉपिक है जो आपने लास्ट सेशन से अभी तक डिस्कस किया है करंटली। ना, ओएसपीएफ के अंदर और भी पॉइंट्स आते हैं। जब आप सीजन पी करोगे तो आपको और भी पॉइंट डिस्कस करने को मिलेगा, जैसे वर्चुअल लिंक क्या होता है, एलएसए क्या होता है, स्टब क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इन ओएसपीएफ। वर्चुअल लिंक कॉन्सेप्ट क्या होती है? वर्चुअल लिंक का मतलब, मैं छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ। हमने जो थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, हमने क्या बात किया है कि अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो, then ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एरिया 0, याद है? हम्म। अगर मैं मल्टीपल एरिया बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास R1 है, R2, R3, R4। R1 R2 मैंने यूज किया है इन एरिया 0, एरिया 10 फॉर एग्जाम्पल। नाउ R2 एंड R3 मैंने यूज किया है फॉर एरिया 0, एंड R3 एंड R4 मैंने यूज किया है इन एरिया 20। अब यहां से एक और राउटर आपने अटैच किया R5, R5, और आपने इसको
इस पूरे सबनेट को, इधर नेटवर्क को आपने एडवर्टाइज किया है इन एरिया 30, इन एरिया 30। तो इसकी इंफॉर्मेशन, इस पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस एरिया में जाएगी नहीं, क्योंकि ये जो एरिया 30 है, ये एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है? एरिया हम्म। 10 और एरिया 20। तो ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, मैं किसी ऐसे डिजाइन में काम कर रहा हूँ कि वहां पे कोई ऐसा एरिया है जो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पा रहा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल लिंक। सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। हम्म। क्लियर है करणवीर? यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एरिया है जो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। हम्म। क्लियर? या। नो, अब आते हैं नेक्स्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, और वो है आपका EIGRP प्रोटोकॉल। वेट, EIGRP प्रोटोकॉल का सबसे जो ड्रॉबैक है EIGRP प्रोटोकॉल का, कि वो सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सॉरी, एक सेकंड, वो जो आपने वो डायग्राम बनाया था वो दिखाना एक मिनट पीछे, वो एसपीएफ का। आप इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो एक पहले बनाया था आपने, इसका नहीं, इससे पहले जो बनाया था हमने। वो मैंने क्लोज कर दिया एप्लीकेशन को। जीनस 3 ना? हाँ जी, जीएनएस। अभी जिस पर हमने लैब परफॉर्म किया है। हाँ हाँ, जिस पे लैब परफॉर्म किया था, इट्स हाँ, ओके, वो नो लैब प्रॉब्लम। में। हाँ, कोई क्वेश्चन आप पूछे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड, मैं उठा लूंगा बाद में। ओके। नो, अब हम फोकस कर रहे हैं EIGRP प्रोटोकॉल पे। और EIGRP प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक क्या है? कि ये सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। प्रॉब्लम है कि अगर आप ऐसे सिनेरियो में काम कर रहे हो जहां पे सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हो EIGRP प्रोटोकॉल। OSPF मैं आपसे इसलिए कहा था कि OSPF पॉपुलर प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि OSPF ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप उसे किसी भी वेंडर पे यूज कर सकते हो। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने डिस्कस किया था इन OSPF, उसी कॉन्सेप्ट को हम बात करने वाले हैं इन EIGRP प्रोटोकॉल। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? EIGRP को हम कहते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। सो रिप प्रोटोकॉल जो आपने डिस्कस किया था, इसको हम क्या कहते हैं? रिप को हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो पीरियोडिकली अपडेट भेजेगा। मेरे पास अगर R1 राउटर है और R2 राउटर है, और यहाँ पे मैं रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रिप क्या है? आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम क्या है उसकी? कि वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। जैसे R1 के पास कुछ राउट्स अपडेट थे, उसने R2 के साथ एक्सचेंज किया। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड वो उन्हीं अपडेट को फिर से एक्सचेंज कर रहा है विद R2 कि हेलो, मेरे पास ये कुछ रूट्स हैं। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड वो फिर से डिस्टर्ब कर रहा है R2 को। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड वो फिर से डिस्टर्ब कर रहा है R2 को, हेलो मेरे पास ये कुछ रूट्स हैं। तो ये प्रॉब्लम है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की। OSPF क्या होता है आपका? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF और EIGRP का बेनिफिट क्या है? कि ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते हैं। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब, अगर R1 ने R2 को अपडेट सेंड कर दिया, तो R1 R2 को तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक R1 के पास कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। सो सो ई आई EIGRP प्रोटोकॉल। हाँ, यस कर। EIGRP इज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। हम्म। हाँ, इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है आपका लिंक स्टेट का और डिस्टेंस वेक्टर का। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल, और इसे कहते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि इसके ये कॉम्बिनेशन है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का और लिंक स्टेट, दोनों का फीचर वो यहाँ पे यूज करता है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या हम इसे कहते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। और अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया कि अगर कोई प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर है तो प्रॉब्लम क्या होगी। सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर है तो, जबकि आपका डिस्टेंस वेक्टर यानी वो पीरियोडिकली अपडेट सेंड करता है। क्लियर है आपको करंट भी? या जो बेसिकली, जो को हम्म। समझ में आया, वो एसपीएफ और हम्म। ईआईजीआरपी है। हम्म। अ, जो ये ईआईजीआरपी, पीरियोडिकली अपडेट ये हाँ पीरियोडिकली अपडेट नहीं भेजता।
periodically अपडेट करते हैं डिफरेंट नहीं राउटर्स को। नहीं, पीरियोडिकली अपडेट नहीं भेजते, ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते सॉरी, या इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते हैं राउटर हैं। को, और वो भी जो जो इज लेबल्ड एज डीआर। ठीक है। जो एरियाज में डीआर लेबल्ड हैं उन्हीं को पीरियोडिक अपडेट्स भेजेंगे। और वेयर एज इन रिप इट विल कीप सेंडिंग the periodic updates to different routers which cause a different performance issues in the network. हाँ, क्योंकि आप इसी बैंडविथ लिंक को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो टू सेंड अपडेट्स, राउटिंग अपडेट्स। जब आपने एक बार R1 को R2 को बता दिया कि आपके पास ये कुछ अपडेट्स हैं, अगेन उन्हीं अपडेट्स को आप R2 क्यों सेंड कर रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है रिप प्रोटोकॉल की। ये जेआरपी और ओएसपीएफ का बेनिफिट क्या है कि ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते हैं, जब तक कुछ भी चेंजेस नहीं होगा वो सामने वाले राउटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। Yeah. क्लियर है करण आपको? Yeah. ना सो मैंने कहा यह जीआरपी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है आपका लिंक स्टेट का एंड डिस्टेंस वेक्टर का। ये सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी आप इसको सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज करते हो। ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, सो लाइक ओएसपीएफ, लाइक रिप वर्जन 2। एआरजीआरपी भी क्या है आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, इंक्लूड ऑल फीचर ऑफ आईजीआरपी। तो पहले हम आईजीआरपी प्रोटोकॉल यूज करते थे, सिस्को ने उसे थोड़ा सा इनहेंस किया, उसका नाम क्या रखा, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ईआईजीआरपी। तो जितने भी फीचर आईजीआरपी के थे वो सारे फीचर यहाँ पे हैं ना। ये एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये होपकाउंट पे काम करेगा। अगर कोई प्रोटोकॉल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है तो वो होपकाउंट पे काम करता है, तो ये होपकाउंट भी करता है। प्रॉब्लम क्या है कि बाय डिफॉल्ट 100 और मैक्सिमम 255। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था ओएसपीएफ एक पॉपुलर चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड होप काउंट को सपोर्ट करता है। रिप कितने होप काउंट को सपोर्ट करता है? 50, याद है हमने डिस्कस किया था। Yeah. रिप कितने होप काउंट कर सकता है? रिप 15 होप काउंट, यानी अगर आपने एक सीरीज में 15 राउटर लगा दिया, R1 से R15 तक अपडेट्स जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई R16 राउटर रखा हुआ है तो R1 R16 को पिंग नहीं कर सकता करणवीर। Yeah. तो ये ड्रॉबैक था रिप का। Yeah. एआरजीआरपी भी क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये भी होप काउंट पे काम करता है। होप काउंट क्या है आपका? बाय डिफॉल्ट 100 और आप मैक्सिमम 255 कर सकते हो। Yeah. एआरजीआरपी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज करता है 90। अगर आपने स्टैटिक, आपको याद होगा स्टैटिक का 1 होता है, रिप प्रोटोकॉल आपने डिस्कस किया था uh, 120 होता है, 120, उस भी हमने डिस्कस किया था 110। 110, yeah. सो इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आप ध्यान से देखो तो सिस्को ने जो अपना राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका एडी वैल्यू लीस्ट रखा हुआ है। एआरजीआरपी क्या है? 90 ना। फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन, किसी भी नेटवर्क डिजाइन में आप उसे यूज कर सकते हो। ये मल्टीकास्ट करता है, यूनिकास्ट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे नहीं, 100% लूप फ्री क्लासेस राउटिंग ही आपको प्रोवाइड करता है। और आप इसे लैन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लैन इंफ्रा के अंदर, और वैन इंफ्रा के अंदर भी आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नाउ ईआरजीआरपी तीन तरह के टेबल मेंटेन करता है। ये काम आपका ओस्पीएफ भी करता है। एआरजीआरपी तीन तरह के टेबल मेंटेन करता है। पहला टेबल क्या है आपका? नेबर टेबल। दूसरा टेबल क्या है आपका? टोपोलॉजी टेबल। तीसरा टेबल क्या है आपका? राउटिंग टेबल। ये काम रिप नहीं करता, बट ओएसपीएफ करता है। ओएसपीएफ भी टेबल्स मेंटेन करता है। ओएसपीएफ टेबल्स, तो ओएसपीएफ भी मेंटेन करता है क्या? नेबर टेबल। वो मेंटेन करता है राउटिंग टेबल। यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास। एआरजीआरपी क्या मेंटेन करता है? टोपोलॉजी टेबल, बट यहाँ पे होता है डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल, तो एक बार इसको क्लियर करते हैं। एआरजीआरपी नेबर टेबल मेंटेन करता है, टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। नेबर टेबल का मतलब क्या होता है? नेबर का मतलब क्या होता है? इट कंटेन लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स। बट क्या ये बात ओएसपीएफ में हो सकती है? अगर आपको ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तो हमने हम्म। नेबर टेबल को वेरीफाई किया था, और हमने ये वेरीफाई वेरीफाई किया था कि नेबर टेबल में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस हो। याद है? Yeah.
ओएसपीएफ में ये जरूरी नहीं है। एआरजीआरपी में श्योर आप हो, अगर एआरजीआरपी नेबर टेबल आप देख रहे हो, उसमें जो नेबर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है नेबर टेबल के अंदर, वो आप 100% श्योर हो कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है। बट ओएसपीएफ में आप ऐसा नहीं कह सकते। और आपने ये वेरीफाई भी किया, प्रैक्टिकली आपने वेरीफाई किया। तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक R1 राउटर है, R2, R3, R4। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है। तो आर टू के पास इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, 3 पॉसिबल रूट है। R2 के पास इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 3 पॉसिबल रूट है। उनमें से कोई एक बेस्ट रूट है, और वो बेस्ट रूट R2 किसके साथ शेयर कर रहा है? R1 के साथ। R2 ने क्या बोला कि मेरे पास 3 पॉसिबल रूट है, और उनमें से एक बेस्ट रूट है जो कहाँ पे इंस्टॉल होता है? इन राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या होता है? ओनली बेस्ट रूट। तो R2 ने कहा मेरे पास 3 पॉसिबल रूट है, उनमें से एक बेस्ट रूट है, वो मैं आपसे एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो एक रूट मेरे साइड से आप। R3 ने कहा मेरे पास उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 4 पॉसिबल रूट है, और उनमें से एक बेस्ट रूट है, तो वो उसने एक्सचेंज किया विथ R1। आर फोर के पास 6 पॉसिबल रूट है, उनमें से एक बेस्ट रूट है, तो R6 ने शेयर किया विथ R1। तो ये जो रूट्स आप देख रहे हो, जो नेबर ने शेयर किया है, वो R1 के लिए क्या है? ये सारे रूट क्या है? ये सारे रूट कहाँ पे स्टोर होंगे? इन टोपोलॉजी टेबल। क्योंकि इनको आप क्या बोलोगे? ऑल पॉसिबल रूट। ये क्या है आपके लिए? ऑल पॉसिबल रूट। अब इनमें से जिसकी कॉस्ट लीस्ट होगी, क्योंकि एआरजीआरपी किस पे काम करता है? बैंडविड्थ पे काम करता है, लाइक ओएसपीएफ। हाई बैंडविड्थ, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। तो ये 3 पॉसिबल रूट है। ऑल पॉसिबल रूट कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं? इन नेबर टेबल। जितने भी पॉसिबल रूट है वो आपको नेबर टेबल मिलेंगे। बट उनमें से जो बेस्ट रूट है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा? इन राउटिंग टेबल। तो इनमें से जो बेस्ट रूट होगा वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा? इन राउटिंग टेबल। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको करणवीर? नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं थोड़ा समझने की टोपोलॉजी कोशिश। टेबल के अंदर हाँ, टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऑल पॉसिबल रूट होते हैं। अब ये जो रूट्स आप देख रहे हो R1 के पास, जो हर एक नेबर उसको एक्सचेंज कर रहा है, नेबर कह रहा है कि एक पॉसिबल रूट मेरे साइड से है, R3 कह रहा है मेरे साइड से भी एक पॉसिबल रूट है। तो ये 3 रूट आप देख रहे हो इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। R1 के पास 3 रूट आप जो आप देख रहे हो, ये रूट कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कहाँ पे इंस्टॉल होंगे? वो टोपोलॉजी टेबल में आपको मिलेंगे। टोपोलॉजी टेबल कैसे चेक करते हैं वो हम लैब में डिस्कस करेंगे। बट ये ऑल पॉसिबल रूट कहाँ पे होते हैं? इन टोपोलॉजी टेबल। रणवीर क्लियर? एक बार आप दोबारा समझा दोगे इसको? मैं हाँ पूरा हाँ, ही श्योर श्योर। कंफ्यूज हो गया श्योर, नो मैं। प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिजाइन है तो ये R2 राउटर। R2 के पास, एग्जाम्पल के लिए, R2 के पास इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 3 पॉसिबल रूट आपको यहाँ पे दिख रहा है। R2 के पास 3 पॉसिबल रूट है। वो अब कैसे? हाँ, उनमें से हाँ, yes। उसने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास तीन तीन नहीं, पॉसिबल? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको अच्छा अच्छा। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल केबल नहीं अटैच कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 पॉसिबल रूट उसके पास हैं। ठीक है, ओके। जैसे भी कनेक्टिविटी उसकी हुई है, उसके पास 3 पॉसिबल रूट है उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ है उसकी? R1 पे? नहीं नहीं, मैंने कहा कि आपका ये R2 है, और ये डी फॉर डेस्टिनेशन मैंने यहाँ लिखा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। सबको यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना या गॉट इट, अंडरस्टूड। है। या सॉरी, मेरा माइंड थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस। आराम से, नहीं नहीं, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या है? R2 के पास 3 पॉसिबल रूट है। थ्री पॉसिबल। अब उनमें से कोई एक रूट आपका बेस्ट होगा, वो कैसे डिसाइड करेगा? अभी मैंने आपसे कहा था ए आर जी आर पी बैंडविड्थ पे काम करती है। जितनी ज्यादा हम्म। हायर बैंडविड्थ होगा उतना कॉस्ट लीस्ट होगा, और लीस्ट कॉस्ट जिस रूट की होती है वो बेस्ट रूट होता है।
तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इसके पास तीन पॉसिबल रूट है और उनमें से कोई एक रूट जिसका कॉस्ट लीस्ट है वो कहाँ पे स्टॉर्ड होगा, इन राउटिंग टेबल। तो नेबर जो R2 है वो R1 को शेयर कर रहा है अपना राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। नेबर्स क्या एक्सचेंज करते हैं, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को, जो बेस्ट रूट होता है। तो R2 ने R1 से कहा कि मेरे पास तीन पॉसिबल रूट है, उनमें से एक बेस्ट रूट है जो मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूं। तो R1 को R2 से एक रूट मिल गया इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। क्लियर है आपको करणवीर? हाँ, नहीं नहीं, मैं। क्लियर है आपको इतना इतना पॉइंट? ये सेम डिस्कशन हम R3 के लिए कर रहे हैं कि R3 के पास इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए चार पॉसिबल रूट है, जैसे भी केबल कनेक्टेड हुआ हो करणवीर, या ठीक है। अंडरस्टूड या। इसके पास चार पॉसिबल रूट है। अब उनमें से हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक बेस्ट रूट है, जिस बेस्ट रूट का मतलब उसकी कॉस्ट लीस्ट है। हम्म। बेस्ट रूट है, तो आर थ्री ने अपना बेस्ट रूट एक्सचेंज किया R1 के साथ कि मेरे पास चार पॉसिबल रूट है, मैं आपको बेस्ट रूट दे रहा हूँ, मेरे पास एक बेस्ट रूट है वो मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो एक मेरे साइड से। हम्म। R4 ने कहा मेरे पास सिक्स पॉसिबल रूट है, उनमें हम्म। से एक बेस्ट रूट है तो वो भी मैं आपको एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो ये जो तीन रूट आप देख रहे हो, तीन रूट, एक रूट R1 ने R2 ने शेयर किया, एक रूट R3 ने, एक R4 ने, ये तीन रूट जो आप देख रहे हो, ये तीनों रूट कहाँ पे इंस्टॉल होंगे R1 के पास, इन टोपोलॉजी टेबल। क्योंकि ये सारे रूट क्या है, ये पॉसिबल रूट है, ये पॉसिबल रूट है इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। बट इनमें से कोई ना कोई एक रूट रूट क्या होगा आपका, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, लीस्ट होगी। जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट होगी वो क्या होगा, बेस्ट रूट। और बेस्ट रूट कहाँ पे इंस्टॉल होता है, बेस्ट टोपोलॉजी रूट राउट। कहाँ पे, राउटिंग टेबल। ओके। बेस्ट रूट कहाँ पे इंस्टॉल होता है, इन राउटिंग टेबल। तो ये जो तीनों रूट जो आप देख रहे हो, ये तीनों रूट, अगर आप इनको वेरीफाई करना चाहते हो तो ये आपको कहाँ पे दिखेंगे, इन टोपोलॉजी टेबल। बट इनमें से जो बेस्ट रूट होगा, कोई एक रूट बेस्ट रूट होगा, तो वो आपका कहाँ पे इंस्टॉल होगा, इन राउटिंग टेबल। क्लियर ये पॉइंट आपको? ठीक है, जो बेस्ट रूट है दैट विल हम्म। बी सेव्ड इन टोपोलॉजी टेबल। और जो अम, नहीं, जितने पॉसिबल रूट है, बेस्ट रूट नहीं, पॉसिबल रूट, जितने भी पॉसिबल रूट है उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए, वो टोपोलॉजी टेबल में इंस्टॉल होंगे। मुझे एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जाना है, ऑल जाने के लिए पॉसिबल। मेरे पास पांच पॉसिबल रूट है। वो या। पांचों पॉसिबल रूट कहाँ पे इंस्टॉल होंगे वो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ? अगर मुझे देखना हो, R1 पे मैं बैठा हूँ, R1 को मैं मैनेज करता हूँ, मुझे देखना है कितने पॉसिबल रूट है मेरे पास, तो मैं उसे कहाँ पे चेक करूंगा, इन टोपोलॉजी टेबल। So all possible routes will be saved in topology table. इन टोपोलॉजी टेबल। अब उनमें से कोई एक रूट बेस्ट होगा, ये हम्म। आपका पूरा मैप हो गया। आप कह सकते हो कि ये पूरा मैप हो गया टोपोलॉजी टेबल, ठीक है। हम्म। कि मेरे पास पांच रूट है, अब उनमें से कोई एक आपका क्या होगा, बेस्ट रूट होगा। वो आपको कहाँ पे दिखेगा, इन राउटिंग टेबल। And रणवीर ये क्लियर है? and router will choose itself, unless we हाँ, have ए defined. आर पी ए आर पी बैंडविड्थ पे काम करता है। जिस रूट का बैंडविड्थ हायर होगा या जिसकी कॉस्ट लीस्ट होगी वो कंसीडर होगा एज अ बेस्ट रूट। Higher तो bandwidth. जिसकी भी कॉस्ट, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनमें से किसी एक रूट की जो कॉस्ट है वो लीस्ट कॉस्ट है, तो वो रूट इंस्टॉल कहाँ पे दिखेगा आपको, इन राउटिंग टेबल। Hmm. क्लियर है आपको? Yeah, it will ये जो आपने be डिस्कशन किया है ये EIGRP प्रोटोकॉल है। saved in. EIGRP में ये टास्क होता है कि R2 ने क्या किया, R2 के पास तीन पॉसिबल रूट थे, तो उनमें से, वेट, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो EIGRP में आपने देखा कि R2 के पास तीन पॉसिबल रूट है, उनमें से एक बेस्ट रूट था और बेस्ट रूट उसने एक्सचेंज कर दिया R1 के साथ।
R3 के पास 4 पॉसिबल रूट था, उसने उसके पास एक बेस्ट रूट भी था, वो बेस्ट रूट उसने एक्सचेंज कर लिया R1 के साथ। ये कॉन्सेप्ट होता है जब आप AIGRP प्रोटोकॉल में काम करते हो। मैं आपको डिफरेंस किसके बीच में बता रहा हूँ, AIGRP टेबल्स और OSPF टेबल। तो पहला टेबल तो आपको डिफरेंस पता है कि नेबर टेबल, तो जो, AIGRP के नेबर टेबल और हाँ सॉरी, OSPF के नेबर टेबल में डिफरेंस होता है, राइट करणवीर? ठीक है, जो अभी आपने ई आई या ई आई जी आर पी का हमने डिस्कशन किया ना कि, हाँ अभी हमने अब मैं OSPF के बता रहा ओके, हूँ। तो हाँ मैंने कहा कि पहले टेबल को आप वेरीफाई कर लो। आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस होता है, AIGRP नेबर टेबल और OSPF नेबर टेबल, इन दोनों में डिफरेंस होता है, याद है? या, डिफरेंस होता है क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप OSPF में काम कर रहे हो, नेबर टेबल को आप देख रहे हो, जो नेबर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है वो आप नहीं कह सकते कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है करंटली, राइट? बिकॉज एरिया में जब आप एक एरिया जीरो में जब आप ओ एस पी किसी एफ भी एरिया में करंटली प्रोटोकॉल किसी भी को, राउटर, देखिए नेबर टेबल किसी भी एरिया में हो सकती है, ठीक है? नेबर टेबल का मतलब हम एज्यूम करते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड जितने राउटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नेबर। वो या किसी भी एरिया में हो सकते हैं बट वो नेबर हम उसे कहते हैं। या तो एग्जैक्टली। नेबर टेबल, तो नेबर टेबल को हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि अगर मैं AIGRP में काम करता और मैं इस राउटर में बैठ के चेक करता नेबर्स की इंफॉर्मेशन को, तो ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं इनके इंटरफेस पे जो आईपी चल रही है वही आईपी मुझे शो होगी इन नेबर टेबल। मैं 100% श्योर हूं कि नेबर टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस मुझे दिख रहा है। ई आई बट जी अगर आर मैं पी। उस, हाँ AIGRP के अंदर, बट अगर आप OSPF में काम करते हैं तो आपने ये देखा है, प्रैक्टिकली आपने वेरीफाई किया है कि अगर आप OSPF में काम करते और नेबर टेबल को आप वेरीफाई करते, मैं हाँ यहाँ हाँ, बैठा हूँ और मैं नेबर्स को चेक करना चाह रहा हूँ, तो नेबर टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखेगी मैं नहीं कह सकता, मैं 100% श्योर नहीं हूं कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है, याद है? या। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि नेबर टेबल में डिफरेंस होता है इन बिटवीन AIGRP नेबर टेबल एंड OSPF नेबर टेबल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने AIGRP टोपोलॉजी टेबल डिस्कस किया, जितने भी पॉसिबल रूट, ये एक रूट R2 ने सेंड किया, एक रूट R3 ने सेंड किया, एक रूट R4 ने सेंड किया। ये तीनों रूट कहाँ पे आपको मिलेंगे, इन टोपोलॉजी टेबल। बट OSPF में थोड़ा सा चेंज है। OSPF में हम लोग क्या कहते हैं, OSPF में हमने डिस्कस किया था कि विद इन एरिया ऑल द राउटर्स विल मेंटेन इक्वल डेटाबेस। इसीलिए हम OSPF के लिए क्या कहते हैं कि OSPF आप हाई एंड के राउटर्स पे ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, लो एंड के राउटर्स पे OSPF आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ओ एस और पी हमने एफ डिस्कस किया हाई OSPF एंड राउटर, सॉरी, हाई ओ एस एंड पी। राउटर मतलब, हाई एंड हाँ तो राउटर का मतलब आप एक्सेस लेयर के राउटर्स पे आपको OSPF नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल, हमने तीन लेयर के राउटर डिस्कस किए थे, एक्सेस हाँ, लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिस्ट्रीब्यूशन और लेयर कोर एंड लेयर। कोर लेयर, या। तो आपको OSPF यूज करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर एंड कोर लेयर राउटर्स। हम्म। ओके, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपसे कहा था इन OSPF जितने भी राउटर्स होते हैं विद इन एरिया वो इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इक्वल डेटाबेस का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये OSPF डेटाबेस टेबल है और यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल, दोनों में डिफरेंस है। डेटाबेस टेबल में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर R3 के पास 3 पॉसिबल रूट है तो R1 क्या कहेगा कि हम लोग OSPF में काम कर रहे हैं, मुझे ये तीनों पॉसिबल रूट आपसे चाहिए। R1 ने R3 से क्या कहा, 4 पॉसिबल रूट है, सारा रूट मुझे चाहिए। आपके पास 6 पॉसिबल, वो पूरा 6 पॉसिबल रूट मुझे चाहिए। सो तो इसके बेसिकली पास, ओ एस हम्म पी एफ प्रोटोकॉल में हम्म जो हमारे कनेक्टेड राउटर्स हैं R2 R3 R4, उनके पास जो भी पॉसिबल रूट हैं वो सब के सब R1 पे भेजेगा। और हम्म, ई आई जी आर पी में ऐसा नहीं है। ऐसा ई नहीं आई, है, यस। हाँ, ई आई जी आर पी में, सॉरी मेरे को पीछे नोट्स में हम्म जाना हम्म पड़ेगा।
सो EIGRP में वो वर्क ऑन करेगा बेस्ट बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ और लीस्ट कॉस्ट में। तो जो भी जितने भी रूट्स होंगे, ठीक है, हम्म, वो टोपोलॉजी टेबल के अंदर सेव्ड होंगे। हम्म। पर वन ऑफ द बेस्ट रूट्स जो होगा वो सेव्ड होगा राउटिंग टेबल में। ठीक है, लेकिन और मेरा एक क्वेश्चन। वो R2 एक्सचेंज करेगा R1 को। हर एक राउटर एक दूसरे को क्या एक्सचेंज करते हैं, राउटिंग टेबल सिर्फ। हाँ, ओस्पेफ में ऐसा नहीं होता। ओस्पेफ में ऐसा बिल्कुल। नहीं होता। हाँ, R2 ही ये जो मतलब जो R2 R3 R4 है, वो ही हम्म, डिसाइड करेंगे कि बेस्ट बैंडविड्थ कौन सी है लीस्ट कॉस्ट पे। ठीक है, हम्म। और हमने कौन सा राउट जो है R1 को भेजना है। ठीक है, और वो जो है वो जाके टोपोलॉजी टेबल में जाके सेव हो जाए ना। टोपोलॉजी टेबल जो हम बोलते हैं वो R1 पे बोल रहे हैं या R2 R3 R4 पे? क्योंकि टोपोलॉजी टेबल कहीं, टोपोलॉजी टेबल किसी भी राउटर पे हो सकती है। अभी हम इस हाँ डिजाइन में एक राउटर पे फोकस कर रहे हैं, वो है R, हाँ। कि मेरा तो यहाँ पे सोर्स है। सो मेरा क्वेश्चन है, R2 R3 R4 में हम्म, लेट्स से वो टोपोलॉजी टेबल होंगे। तो अगर तीन रूट हमने निकाले हैं R2 हम्म। राउटर पे, तो टोपोलॉजी टेबल के अंदर वो तीन राउट R2 पे भी होंगे, फोर हाँ हाँ, राउट है वो सबके पास टोपोलॉजी टेबल पे हर भी कोई होंगे। राउटर, हर एक राउटर ये नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा। हर एक राउटर बिल्कुल मेंटेन करेगा। लेकिन बिल्कुल अभी मैं उस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर रहा हूँ फ्रॉम दिस राउटर। मेरा फोकस जो, अगर मैं यहाँ पे फोकस कर लूंगा, तो यही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी लागू होता है, वही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है, वही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी है। बिल्कुल। लेकिन आर तो वन के अभी पास, हम्म, हाँ, पर लेकिन हम्म। R1 के पास R2 की कंप्लीट टोपोलॉजी लिस्ट नहीं होगी, टोपोलॉजी टेबल नहीं होगा। R3 की भी ओनली कंप्लीट, बेस्ट रूट होगा, ओनली बेस्ट रूट। R1 के पास ओनली बेस्ट रूट होगा। हाँ, किसका? R2 के पास तीन पॉसिबल रूट थे, उनमें से एक बेस्ट रूट था। तो R2 R1 को एक्सचेंज करता है अपना राउटिंग टेबल, कि मेरे पास एक बेस्ट रूट है, ये मैं आपको एक्सचेंज कर रहा लेकिन वो हूँ। तीन ओएसपीएफ तीन में रूट ऐसा नहीं दिखाता उसको, तीन रूट नहीं दिखाएगा, सिर्फ नहीं, एक नहीं बेस्ट नहीं रूट करेगा। दिखाएगा। EIGRP में ऐसा नहीं होता, ओएसपीएफ में ऐसा होता है। हाँ, समझ ओएसपीएफ का गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी राउटर्स हैं वो इक्वल डेटाबेस मेंटेन करें। या जितने भी राउटर्स हैं विद इन एरिया, वो इक्वल डेटाबेस का मतलब कि अगर R3 के पास तीन पॉसिबल रूट है, वो सारा रूट वो एक्सचेंज करेगा। R4 के पास फोर, फोर। R4 के पास सिक्स, सिक्स पॉसिबल, ये सारे रूट, ये रूट आपको कहाँ पे दिखेंगे? इन डेटाबेस टेबल। अब इनमें से जो बेस्ट रूट होगा, जिसकी कॉस्ट लीस्ट होगी, वो कहाँ पे स्टोर होगा? इन राउटिंग टेबल। करणवीर, क्लियर है आपको ये पॉइंट? हाँ हाँ, ये समझ गया मैं। समझ गया कि EIGRP सिर्फ और सिर्फ R1 पे बेस्ट रूट जो उसने सेलेक्ट किया है। नेबर्स, हाँ, जो नेबर्स जो शेयर कर रहे हैं अपना बेस्ट रूट, वो हाँ, उसको स्टोर कर रहा है। ओएसपीएफ में क्या होता है? वो इक्वल OS डेटाबेस। इक्वल हर एक डेटा। राउटर के पास क्या होना चाहिए? यस, इक्वल डेटाबेस। हाँ, क्योंकि हमने, आपको याद हो, मैं वीडियो देख रहा था उस पे आपने बोला था हम राउटर आईडी, जब हम 7 OSPF के 7 स्टेट, जो, सॉरी, स्टेट, हाँ, स्टेट, सेवन स्टेट। स्टेट, हाँ 7 स्टेट्स करते हैं, उसमें हमने एक हम्म, पॉइंट डिस्कस किया था कि राउटर आईडी भी है वो सेम होना चाहिए। हम्म। अगर, क्योंकि डिफॉल्ट होता है, नहीं नहीं, राउटर आईडी सेम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, क्या आप फिर हमने से ध्यान बोला दें। था? नहीं नहीं, डीआर बीडीआर इलेक्शन में, देखिए राउटर आईडी सेम नहीं हो सकती करण भी, आप ध्यान रखिए। हर एक राउटर के पास यूनिक आईपी एड्रेस होता है। हाँ, मैं भूल गया, आपने कुछ बोला था, मेरे को वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा से। आपने बोला था। राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर मल्टीपल हाईएस्ट फीज का इंटरफेस है, तो जो मल्टीपल मल्टीपल फीज का इंटरफेस है, तो जो हाईएस्ट फीज का इंटरफेस आईपी होगी वो एक्ट करेगी एज अ राउटर आईडी। और अगर आपने लूपबैक बना लिया है, तो वो फिजिकल इंटरफेस के साथ नहीं जाएगा। जो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आईपी होगी, वो हम्म, एक्ट करेगी एज अ राउटर आईडी। हाँ और राउटर आपने आईडी, एक, राउटर आईडी सेम नहीं हो सकता करणवीर जी, ये आपको हाँ नहीं पॉइंट नहीं, ध्यान रखना है। नहीं नहीं, बिल्कुल समझ गया। हर एक राउटर पे क्या होगा? यूनिक आईपी होती है। यूनिक आईपी होगी उसमें। आपने मेरे को बताया था एक प्रायोरिटी होती है कि राउटर आईडी होती है, अगर हाँ, प्रायोरिटी सेटल प्रियोरिटी, नहीं यस। है हम्म, हम्म,
अगर प्रायोरिटी सेट नहीं है तो वो आईपी एड्रेस देखेगा, अगर लूप बैक डिफाइंड है तो हाईएस्ट लूप बैक के ऊपर अब जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमने ये हम डिस्कस किया था डीआर बीडीआर कॉन्सेप्ट को समझने की। बिल्कुल। एक एक ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस आपने किया। उसमें एक, हाँ एक कॉन्सेप्ट आपने और डिस्कस किया था उसमें, कि जब हम्म। वो 7 स्टेट प्रोसेस चलता है उसमें इट हैज टू हैव द सेम, जब डेटा, जो जैसे एक जो नेबर टेबल है, जो राउट एक एरिया के अंदर जो राउटर है वो हेलो अपना पैकेट, आई थिंक आप हेलो पैकेट कह रहे हो। हाँ हाँ हेलो पैकेट, यस। हेलो पैकेट। हेलो पैकेट तो के हेलो अंदर हेलो पैकेट के अंदर आपका सबनेट, हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है कि आईपी एड्रेस क्या है, सेम सबनेट का है कि नहीं, सबनेट है, सेम सबनेट का ऑथेंटिकेशन है, तो ये सब चीजें जो है ऑथेंटिकेशन वो, मैच करता है, नेटवर्क हाँ टाइप मैच करता है, एक उसमें बोला एरिया था टाइप आपने, वो मैच, हाँ हाँ। एरिया टाइप है उसमें आपने एक चीज बोली थी कि एक, जैसे वो एक बाय डिफॉल्ट आपने बोला था कि कुछ होता है, मैं आई हैव टू गो बैक एंड चेक कोई बात कि नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। आप 100 है या कुछ है। सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ 100 है। तो हम्म। अगर उसमें हमने चेंज कर दिया है कुछ, एरिया आईडी चेंज किया है या कुछ चेंज किया है, अगर वो मैच नहीं करता है हेलो पैकेट में, देन इट विल नॉट ट्रांसफर द डेटाबेस, और डेटाबेस ट्रांसफर नहीं होगा। हेलो, हेलो टाइमर, डेड टाइमर। हाँ कुछ, हाँ हाँ हेलो एंड डेड टाइमर, यस 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 यस, हाँ, तो एग्जैक्टली। वो आपका जब नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होता है उसमें हेलो पैकेट वो चेक करते हैं दोनों राउटर्स पे, और वहां पे वो हेलो टाइमर और डेड इंटरवल टाइमर को चेक करते हैं। डिफॉल्ट हेलो टाइमर क्या होता है, 10 सेकेंड का, एंड डेड इंटरवल कितना होता है, 40 सेकेंड का। 40 सेकेंड्स का, या अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियर है ये जो हमने डिस्कस किया है, ओएसपी ऑफ नेबर हाँ टेबल ये और समझा एचआरपीटी, गया। हाँ ठीक। या ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। वेट, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं, वेट, अब हम बात करने वाले ड्यूअल टर्मिनोलॉजी। तो एक पहले ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ जी ठीक है, ओके। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, और फिर टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। ठीक, ओके ओके। यहाँ पे 2:45 हो रहा है, 2:55 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप माइक म्यूट कर ठीक, लीजिए प्लीज। ओके जी, ओके, थैंक यू।
रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही जी जी, सॉरी। है? ओके, टॉपिक कंटिन्यू करें। या। नो, एआईजीआरपी के अंदर आपको कुछ टर्म्स क्लियर करने होंगे। और वेट, तो पहला टर्म्स यहाँ पे आता है जिसे कहते हैं एफडी, फीजिबल डिस्टेंस। इसे शॉर्ट में आप क्या कहते हो? एफडी, फीजिबल डिस्टेंस। और दूसरा यहाँ पे टर्म आता है, उसे कहते हैं एडी। एडी का मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एडवर्टाइज डिस्टेंस है। सो इन एआईजीआरपी आपको एफडी और एडी पता होना चाहिए। एफडी हम क्या कहते हैं? फीजिबल डिस्टेंस। और एडी का मतलब होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस। नाउ फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है? फीजिबल डिस्टेंस होता है आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? एफडी वैल्यू, फीजिबल डिस्टेंस। और एडी वैल्यू क्या होती है? एडी वैल्यू होती है आपकी नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। एक और टर्म आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलता है, वो है आपका सक्सेसर रूट। सक्सेसर रूट क्या होता है? आपका जो आपका बेस्ट रूट होता है उसे आप सक्सेसर रूट कहते हैं। और एक और टर्म आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, उसे कहते हैं एफएस, फीजिबल सक्सेसर। फीजिबल सक्सेसर क्या होता है? आपका सेकेंड बेस्ट रूट। सेकेंड बेस्ट रूट। इन सारे टर्म्स को एक डिजाइन में क्लियर करते हैं। ओके, इन सारे टर्म्स को हम एक डिजाइन में क्लियर करते हैं। फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, फीचबल सक्सेसर क्या होता है? यहाँ पे मैं कुछ राउटर्स को ले रहा हूँ। कि R1, R2, R3, R4, R5, R6। ना, यहाँ पे मैं कॉस्ट मेंशन कर रहा हूँ। करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपसे कहा था EIGRP बैंडविड्थ पे काम करता है। जिस रूट की बैंडविड्थ हायर होगी उसका कॉस्ट उतना लीस्ट होगा, और जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट होती है वो बेस्ट रूट होता है। करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? या। अब कॉस्ट कैसा दिखता है ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको शो करूंगा कि कॉस्ट कैसा दिखता है। बट यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम नंबर लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन बिटवीन इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख रहा हूँ। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉस्ट ऐसा नहीं दिखता है। हम्म। कॉस्ट कैसा दिखता है वो आपको लैब में क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। बड़ा सा नंबर होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 2000। और वो कॉस्ट कैसे आएगा वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊँ कि वो कॉस्ट कैसे आ गए। बट यहाँ पे फीजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस, सक्सेसर और फीजिबल सक्सेसर को समझने के लिए ये एक डिजाइन मैंने क्रिएट किया, और एक छोटा सा नंबर मैंने लिया है कॉस्ट के लिए। सो इन बिटवीन R1 एंड R2, एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट यहाँ पे चल रही है 2000। इन बिटवीन R2 एंड R6 कॉस्ट यहाँ पे चल रही है क्या? 1500। इन बिटवीन R1 एंड R3 कॉस्ट आपकी चल रही है 3000। और यहाँ पे चल रही है क्या? 2000। इन बिटवीन R1 एंड R4 4000। यहाँ पे 5000। और यहाँ पे 6000। नाउ यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है? यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको जाना है, और मैं इस R1 सोर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है। एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। वेट, एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं।
यहाँ पे मैं इस टेबल में लिख रहा हूँ क्या, एफ डी फीजिबल डिस्टेंस एंड ए डी एडवर्टाइज डिस्टेंस। अभी मैंने आपसे कहा था फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, एफ डी वैल्यू। फीजिबल डिस्टेंस एडी क्या होती है, नेबर टू डेस्टिनेशन, नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स है, मुझे यहाँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ इस सोर्स से मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है। वहां पे जाने के लिए मेरे पास तीन पॉसिबल रूट दिख रहे हैं। पहला रूट मुझे क्या दिख रहा है, पहला रूट मुझे दिख रहा है R1, R2 एंड R6। एक और रूट मुझे दिख रहा है R1, R3, R6। एक और रूट मुझे दिख रहा है R1, R4, R5, R6। करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं एफ डी। तो मैं हाँ। R1 पे बैठा हूँ, R1 बैठा हूँ, और मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, इस डेस्टिनेशन पे। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी है, 2000 प्लस 1500। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे, टोटल कॉस्ट होगी आपकी 3500। एडी क्या होता है आपको, एडी मैंने आपसे क्या कहा था, नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। तो R1 का नेबर कौन है, नेबर क्या होता है अभी आपने डिस्कस किया था। नेबर टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करने को मिलती है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस, राइट। तो R1 का नेबर कौन सा है, R2। सो नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितने दिख रही है आपको, 1500। तो मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर है ये पॉइंट आपको, एफ डी और एडी निकालना आपको है, करणवीर। हाँ मैं समझ गया, मतलब जैसे R1 R2 R6 का था ना, तो उसका आपने अब टोटल किया। अब जो दूसरा रूट है उस पे एक बार वेरीफाई कर लो, वाया R1, R3, R6, वाया दिस साइड। वाया दिस साइड एफ डी वैल्यू कितनी है करण, एफ डी वैल्यू कितनी है, 5000। 5000। और एडी वैल्यू कितनी है, एडी वैल्यू R3 से R6 है। नेबर टू डेस्टिनेशन नेबर टू डेस्टिनेशन 2000। 2000। ना, वाया R1, R4, R5, R6, टोटल कॉस्ट एफ डी कितनी है, 15,000। 1500 या 15000। और एडी वैल्यू आर कितनी है, 6000 है। 11,000। नेबर R1 का नेबर कौन है, R4। R4। और ओ अच्छा अच्छा, नेबर टू R4 डेस्टिनेशन, अच्छा, अपने ये कैलकुलेटेड मैंने बाय यहाँ द। पे क्या लिखा है, 11,000। क्लियर है आपको यहाँ तक, या। ओके। अब आते हैं इस, ये जो टेबल आपने बनाया है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट। कि एडी मेरे पास नहीं है, मैं इसकी अब बात करूं। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका एफ डी वैल्यू, एफ डी का मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो आपके पास तीन पॉसिबल रूट है, किस रूट की कॉस्ट आपको लीस्ट दिख रही है करणवीर, या कौन से रूट की कॉस्ट आपको लीस्ट दिख रही है, वाया R1, आर R2 वन एंड R6। कितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 3500। या तो अगर मैं बाकी से कंपेयर करूं तो इस रूट का जो एफ डी वैल्यू, एफ डी वैल्यू क्या होता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट कितनी दिख रही है मुझे, 3500। तो ये लीस्ट कॉस्ट है। तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल, ये रूट आपका इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल। और ये तीनों रूट आपको कहां पे दिखेंगे, इन टोपोलॉजी टेबल। बट राउटिंग टेबल में आपको क्या दिखेगा, वाया R1, R2, R6, ये रूट आपका इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, लीस्ट है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। हाँ, तो बेसिकली R1 R2 R6 का जो इन EIGRP में हम्म, जो उस पे राउटिंग टेबल में जाएगा। राउटिंग या टोपोलॉजी टेबल में।
टोपोलॉजी टेबल में टोपोलॉजी हर टेबल में ऑल पॉसिबल रूट, ये ऑल तीनों रूट जो पॉसिबल आपको रूट दिख रहे हैं, होते ये हैं। हाँ, सारे और रूट आपको टोपोलॉजी टेबल में दिखाई देंगे। या तो राउटिंग बट टेबल में। बट हाँ, ठीक है, बट प्लीज। ये रूट आपका किसमें स्टोर होगा? इन राउटिंग टेबल। या आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सो पर अब आते हैं बैंडविड्थ, नेक्स्ट। हाँ। बैंडविड्थ तो हम्म। ये तो कॉस्ट के ऊपर हो गया ना। व्हाट अबाउट बैंडविड्थ, बिकॉज EIGRP में राउटिंग टेबल इज और रूट इज बीन इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन बैंडविड्थ और बैंडविथ, लीस्ट जिस रूट कॉस्ट। की बैंडविथ ज्यादा होती है उसका कॉस्ट लीस्ट होता है। एआईजीआरपी बैंडविथ पे काम करता है। हाँ। जिस रूट की बैंडविथ हायर होती है उसका कॉस्ट लीस्ट होता है। बैंडविथ ओके। से क्या बनता है? कॉस्ट। और जिसकी कॉस्ट लीस्ट है वो बेस्ट रूट, यानी जिसका बैंडविथ ज्यादा होगा वो बेस्ट रूट होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या होगी? लीस्ट होगी। क्लियर है आपको ये पॉइंट? या यहाँ पे हम कॉस्ट को मेंशन कर रहे हैं, बैंडविथ को नहीं। ठीक है। या हम कॉस्ट को टोटल कॉस्ट को मेंशन कर रहे हैं। या ना, मेरे को सिर्फ ये था कि जब हम चूज करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, लीस्ट कॉस्ट एंड बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ। तो आप ये कह रहे हो कि नहीं, जहां भी। हमारे पास दो ऑप्शन नहीं होते हैं, नहीं घर में। होता है क्या है, जब आप चेक करेंगे तो आपको सिर्फ कॉस्ट दिखाई देगी। ओके ओके, अंडरस्टैंड। राउटर पे सिर्फ आपको कॉस्ट दिखाई देता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस रूट का बैंडविड्थ ज्यादा होगा उसके या बिहार पे राउटर कॉस्ट कैलकुलेट करता है। ओके ओके, राउटर पे अंडरस्टूड। आपको सिर्फ कॉस्ट दिखाई देगी, कॉस्ट वो कैलकुलेट करेगा और आपको कॉस्ट ही दिखाई देगी। या जिस रूट की अंडरस्टूड। कॉस्ट लीस्ट होगी वो बेस्ट रूट होगा। या मैंने कहा कि जिस रूट की का बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उसकी कॉस्ट उतनी लीस्ट होगी। या तो जब आप राउटिंग टेबल को चेक करोगे, टोपोलॉजी टेबल को आप चेक करोगे, तो आपको बैंडविड्थ नहीं दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा? कॉस्ट। वो ओके। बैंडविड्थ के बिहाफ पे कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। या ओके, तो ये क्या है आपका, ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सब 3500 5000, ये सब क्या है? कॉस्ट है। या कॉस्ट। सो तो आई ये होप आपको यहाँ तक। हाँ, और राउटर खुद कैलकुलेट कर लेता है कॉस्ट। हाँ, जब आप प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, वो ऑटोमेटिकली वो इस सारा कॉन्सेप्ट जो बैकग्राउंड में होता है वो हम थ्योरेटिकली पहले डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल इनेबल करना आसान है, याद है, राउटर OSPF5। लेकिन क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा है वो हम पहले थ्योरेटिकली क्लियर करते या हैं। ओके नाउ, अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर करते हैं। तो इस आपके पास बेस्ट रूट मिल गया, ये आपका बेस्ट रूट है। बट ARGRP का एक बेनिफिट है, ये OSPF में नहीं होता और रिप प्रोटोकॉल में नहीं होता। ARGRP का बेनिफिट है कि वो बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट प्री कैलकुलेट करके रख लेता है। ओके। बेस्ट रूट के साथ साथ वो सेकेंड बेस्ट रूट प्री कैलकुलेट करके रख लेता है। तो बेनिफिट क्या है उसका, कि अगर बेस्ट रूट डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल ये बेस्ट रूट अगर ये डाउन हुआ, तो वो बैठ के सर्च नहीं कर रहा है कि अगला बेस्ट रूट कौन सा है, नहीं। वो पहले से ही कैलकुलेशन करके सेकेंड बेस्ट बेस्ट रूट बना के इंस्टॉल करके रख देगा, कि अगर बेस्ट रूट डाउन हुआ तो वो सर्च नहीं कर रहा है अगला बेस्ट रूट, उसके पास ऑलरेडी है और ट्रैफिक आपकी दूसरे बेस्ट रूट से आ रही है। सो ARGRP बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट भी मेंटेन करता है। बेस्ट रूट को हम क्या कहते हैं? बेस्ट रूट को हम कहते हैं सक्सेसर रूट। और जो सेकेंड बेस्ट रूट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फीजिबल सक्सेसर। तो अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो हम इस पे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है ये क्या है आपका बेस्ट रूट है, तो ये क्या है आपका सक्सेसर रूट। अभी हम किस पे फोकस करने जा रहे हैं, कि फीजिबल सक्सेसर क्या होता है। ARGRP बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट भी मेंटेन करता है। और इसको सेकंड बेस्ट रूट को कहते हैं सेकंड फिजिबल फीजिबल रूट। सक्सेसर, फीजिबल सक्सेसर, फिजिबल इसे कहते सक्सेस। हैं फीजिबल सक्सेसर, सेकेंड बेस्ट रूट। मैंने आपसे कहा ARGRP प्री कैलकुलेट करके रखता है, सेकेंड बेस्ट रूट वो पहले से ही बना के रखता है। या बट उसके लिए क्या होना चाहिए? ARGRP ऑल्सो प्री कैलकुलेट सेकेंड बेस्ट रूट, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? इफ सेटिस्फाई फीजिबिलिटी कंडीशन। अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो राउटर सेकेंड बेस्ट रूट बना के रखेगा। अभी मैंने आपसे बताया कि बेनिफिट क्या है उसका,
कि ये आपका बेस्ट रूट है और रूट आपकी इस बेस्ट रूट से जा रही है। अगर आपके पास सेकंड बेस्ट रूट है और अगर बेस्ट रूट आपका डाउन हुआ, तो सेकंड बेस्ट रूट पहले से बन के रखा हुआ, प्री कैलकुलेट करके रखा हुआ। अगर बेस्ट रूट ये डाउन हुआ तो वो बैठ के हर एक राउटर को क्वेरी पैकेट नहीं भेज रहा है कि मुझे अगला बेस्ट रूट चाहिए, मेरा बेस्ट रूट डाउन हो गया, नहीं। वो इमीडिएटली रूट को किधर से भेज रहा है, जो अगला बेस्ट रूट उसको मिला है, जो पहले से इंस्टॉल्ड है सेकंड बेस्ट रूट, उधर से वो रूट को भेज रहा है। बट सेकंड बेस्ट रूट बनने के लिए फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि राउटर सेकंड बेस्ट रूट मेंटेन करे, उसके लिए राउटर को फीजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? फीजिबिलिटी कंडीशन होती है बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। कंडीशन क्या है आपका? इसे आप कहते हो फीजिबिलिटी कंडीशन। मैंने आपसे कहा यह जीआरपी का बेनिफिट ये है कि वो बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट भी प्री कैलकुलेट करके रखता है। बट उसके लिए फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस राउटर के पास बेस्ट रूट के साथ साथ सेकेंड बेस्ट रूट भी है। और फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? फीजिबिलिटी कंडीशन है आपका बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। तो आपको यहाँ पे बेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है? बेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है? वाई R1 R2 R6? क्यों रणवीर? इस सिंपल से डिजाइन में ये तीन रूट आपको दिखने में से बेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है आपको? वाई R1 R2 R6? क्योंकि 5000। इसकी कॉस्ट क्या है, लीस्ट है। या ये आपका बेस्ट रूट है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बेस्ट रूट है आपका। अभी हमने डिस्कस किया था ये बेस्ट रूट था। तो या जो बेस्ट रूट है उसका एफ डी वैल्यू, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है? बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू। तो ये बेस्ट रूट है और इसका एफ डी वैल्यू क्या है? 3500। सो बेस्ट रूट एफ, हाँ हाँ। हाँ, तो बेस्ट रूट हो गया 30, R1 R2 R6, सेकंड बेस्ट रूट हो गया हम्म। R1 R3 R6। नहीं 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 नहीं, सेकंड बेस्ट रूट नहीं होगा। वो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं, वो सेकंड बेस्ट रूट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके। नहीं कर, उसके लिए ही फीजिबिलिटी कंडीशन, अभी मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि फीजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है? बेस्ट रूट एफ डी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सेकंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। तो वेट, इसको आराम से क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये आपका बेस्ट रूट है और इसकी एफ डी वैल्यू क्या है? 3500। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3500 शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड बेस्ट रूट एडी वैल्यू। तो आपको क्या दिख रहा है? अभी आपने कहा था सेकेंड बेस्ट रूट क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? R1 R3 R6? क्यों रणवीर? अभी आपने कहा था सेकेंड बेस्ट रूट लग रहा है, क्यों क्योंकि उसकी रणवीर? एडी वैल्यू कम है। नहीं, आप पहले आप ये बताओ कि ये आपको लग रहा है ना सेकेंड बेस्ट रूट, क्योंकि अगर ये डाउन हुआ, इसके बाद हायर नंबर क्या है? ये रूट है आपका फाइव R1 थाउजेंड एट R3 R6, या राइट? अब इस रूट का एडी वैल्यू कितना है? 2000। 2000। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये जो डिजाइन आपने बनाया है, ये जो रूट्स आप देख रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 3500 आपका ग्रेटर देन हो सकता है किससे? 2000 से, राइट? क्यों हो सकता है? 3500 2000 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये राउट आपका इंस्टॉल्ड होगा एज अ सेकेंड बेस्ट रूट। बट इन केस अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो, अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो एग्जांपल के लिए,
अगर कुछ ऐसा डिजाइन है जहां पे फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो अब यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं। वाया R1 R3 R6, एफडी वैल्यू कितना होगा? 7,000। और एडी वैल्यू कितना होगा? 4,000। अब मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 3,500। और सेकंड बेस्ट रूट, एडी वैल्यू क्या है आपका? 4,000। तो यहाँ पे क्या, ये 3,500 वो ग्रेटर देन हो सकता है 4,000 से? अ, तो यहाँ पे इस डिजाइन में फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। और अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो R1 के पास सेकेंड बेस्ट रूट होगा ही नहीं। वो सेकेंड बेस्ट रूट मेंटेन नहीं करे। अच्छा, वो मेंटेन अगर ही नहीं करेगा फीजिबिलिटी, क्योंकि उसके पास है ही हाँ, नहीं। नहीं मेंटेन करेगा। अब उसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अब अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और R1 के पास अगर सेकेंड बेस्ट रूट इंस्टॉल नहीं है, मेंटेन नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि अगर इस, ये आपका बेस्ट रूट है, और ये बेस्ट रूट क्या हो गया आपका? डाउन। और इस R1 के पास इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सेकंड बेस्ट रूट है ही नहीं, क्योंकि फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो अगर इसके पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, तो क्या करता है वो? क्वेरी पैकेट सेंड करता है। वो क्या करता है? क्वेरी पैकेट सेंड करता है। उसे कहते हैं ERGRP क्वेरी पैकेट। वो हर एक वो हर एक डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर को क्या भेजता है? ERGRP क्वेरी पैकेट। ERGRP क्वेरी पैकेट इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है। उसे कहते हैं ERGRP क्वेरी पैकेट। क्या कह रहा हो कि मेरे पास बेस्ट रूट था, वो डाउन हो गया, सेकेंड बेस्ट रूट मेरे पास है नहीं, तो मुझे अगला बेस्ट रूट चाहिए। और वो ये क्वेरी पैकेट भेजने के बाद 3 मिनट, 3 मिनट वो वेट करता है आपका। यानी 180 सेकेंड तक वो वेट करता है। सबको क्वेरी पैकेट भेजने के बाद वो क्या करता है? 180 सेकेंड तक वेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर थ्री ने आर थ्री ने अपडेट इसको कर दिया तो उसने इसी रूट को कंसीडर कर लिया एज अ बेस्ट रूट, नहीं। क्वेरी पैकेट सेंड करने के बाद वो 180 सेकेंड तक वेट करता है। जब तक सबसे रिप्लाई नहीं आ जाती है, तब तक वो डिसाइड नहीं करता है कि कौन सा बेस्ट रूट अब होगा। नाउ इन केस अगर आर थ्री ने रिप्लाई पैकेट भेजा क्वेरी पैकेट का, R7 ने रिप्लाई पैकेट भेजा, बट R4 डाउन था, फॉर एग्जाम्पल R4 डाउन था, इसने रिप्लाई पैकेट नहीं भेजा। तो अगर R1 को R4 से रिप्लाई पैकेट नहीं मिला, तो वो R4 को कंसीडर करेगा एज अ डाउन नेबर। हम्म। डाउन नेबर का मतलब वो उससे अपना नेबर रिलेशनशिप जो है वो रीसेट कर लेगा। कि अगर आप रिप्लाई पैकेट नहीं भेज रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? आप अवेलेबल नहीं हो। तो उससे अपना नेबर रिलेशनशिप रीसेट कर लेगा। इसका मतलब इसकी नेबर की इंफॉर्मेशन R1 के पास नहीं। क्लियर है यहां तक आपको? या एक बारी थोड़ा करना पड़ेगा दोबारा, लेकिन हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके। तो यहाँ पे अगर फीजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो प्रॉब्लम होगी। अब एक और प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक और प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी राउटर के पास सेकेंड बेस्ट रूट अगर नहीं होता है, एक और प्रॉब्लम है। तो डिजाइन ऐसा लेते हैं कि ये R1 कुछ और राउटर से इधर कनेक्टेड है, कुछ इधर राउटर्स रखे हो, उनसे वो कनेक्टेड है। ये राउटर्स आपस में कनेक्टेड है, ये राउटर्स R1 से कनेक्टेड है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस वेट एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था इस R1 के पास बेस्ट रूट था, सेकंड बेस्ट रूट नहीं था। तो बेस्ट रूट अगर आपका डाउन हो गया, इसके पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, तो वो क्वेरी पैकेट भेजता है।
और जितने भी ARGRP कनेक्टेड राउटर्स हैं वो उन सबको क्वेरी पैकेट भेजते हैं। तो आपको इधर डेस्टिनेशन पे जाना है, क्वेरी पैकेट आपने भेजा इधर R3 को, क्वेरी पैकेट आपने भेजा R7 को, इधर भी आपने क्वेरी पैकेट भेजा। अच्छी बात है, आपने इधर क्वेरी पैकेट भेजा, राउटर ने इधर क्वेरी पैकेट भेजा, क्योंकि इधर आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। बट मैंने आपसे कहा था जैसे ही बेस्ट रूट डाउन होगा और राउटर के पास सेकंड बेस्ट रूट नहीं है, तो वो ARGRP क्वेरी पैकेट भेजता है। तो अगर उसने ARGRP क्वेरी पैकेट इधर भेजा हुआ है, तो वो ARGRP क्वेरी पैकेट वो इधर भी भेज रहा है, हर एक ARGRP कनेक्टेड राउटर्स को। वो क्वेरी पैकेट इस राउटर ने रिसीव किया, उस क्वेरी पैकेट को उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे आर इस राउटर ने क्वेरी पैकेट को रिसीव किया तो उसने आगे भेज दिया इधर राउटर्स को। इसने भी क्वेरी पैकेट को रिसीव किया, उसने आगे भेज दिया, इधर भेज दिया। दिस विल क्रिएट क्वेरी लूप इन योर नेटवर्क। दिस विल क्रिएट क्वेरी लूप इन योर नेटवर्क। इधर क्वेरी पैकेट जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको इधर ही डेस्टिनेशन जाना था। अगर इधर क्वेरी पैकेट और डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है, दिस विल क्रिएट क्वेरी लूप इन योर नेटवर्क, ये प्रॉब्लम आती है। कर्णवीर, क्लियर है आपको यहां तक? जी जी। इस इस पॉइंट को हम यहां से मंडे क्लियर करेंगे, ठीक है कर्णवीर? ओके जी, नो प्रॉब्लम। मंडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और टाइमिंग आपका फिक्स है, 2 PM हाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ओके? जी जी जी, वो यही टाइम ओके, पे रखेंगे। हाँ। ये 27th 20 या 25th 27 नवंबर तक यही टाइमिंग रखेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे चेंज करना आगे। ओके, ओके। ओके, थैंक यू। टॉपिक को यहां से हम मंडे कंटिन्यू करते हैं, ओके कर्णवीर? ओके बाय, जी, टेक केयर थैंक यार। यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।